How to score 90 plus marks in your IS Prelims Examination 2025. Hello everyone. IS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's questions from all these subjects on this platform. Till now, we had discussed the questions of ancient Indian history up to Mauryas, and abhi hum start karenge from the second unit of ancient Indian history that contains the questions from post Mauryas to the Guptas. यानी आज एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को हम खत्म कर देंगे और उसके बाद हम आएंगे एक सेपरेट वीडियो ऑन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमने मिस आउट किए हैं वहां पे. एंड देन वी विल टॉक अबाउट आर्ट एंड कल्चर एंड द अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू योर हिस्ट्री. एंड दोज वन यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज डू चेक आवर प्लेलिस्ट. वहां पे आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज का जो डिस्कशन है उसके साथ, which is from your second unit 2.1 and it contains the questions from post Maurya to post Guptas. ठीक है, तो यहां पे हम पोस्ट मौर्यास, गुप्तास या फिर जो पोस्ट गुप्तास के जो टाइम है वहां पे क्वेश्चंस बात करेंगे. ओके, इन दिस यूनिट अगेन वो क्वेश्चंस जो कि बीच बीच पे कुछ क्वेश्चंस मिडाइवल हिस्ट्री के पार्ट में से आ गए हैं उसको हम अभी मिस करेंगे ताकि हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री का टाइमलाइन है वो डिस्टर्ब ना हो, और उसको हम एड ऑन कर देंगे मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ. ठीक, उसी तरह से जैसे हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म के क्वेश्चन को स्किप किया, so that we can discuss that in a separate video. ठीक है, so let's start with the first question. It says, in which one of the following regions was Dhanyakatak, which flourished as a prominent Buddhist center under the Mahasanghikas? Right? तो यहाँ पे जिस चीज पे आपका फोकस होना चाहिए that is धन्यकटिका. ओके, सो ये है आपके पास धन्यकटिका. इस रीजन के बारे में बोला है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज द धन्यकटिका फ्लोरिश्ड सो सॉरी एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिकास. यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो दे रखे हैं आपके पास आंध्रा, देन गंधार, फिर है आपके पास कलिंगा और फिर है आपके पास मगध. एक बार के लिए मान लेते हैं हमें धन्यकटक के बारे में नहीं पता, जबकि पता होना चाहिए. इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ओके, सो एक बार के लिए मान लेते हैं दैट वी डू नॉट नो अबाउट द गंधार, वी डू नॉट नो अबाउट द मगध, आई एम सॉरी, वी डू नॉट नो अबाउट द धन्यकटक. तो हमें इतना तो पता है कि हमने गांधार नाम सुना है, हमने मगध जो नाम है वो सुना है. ये दोनों ही किसके पार्ट है? 16 महाजनपद. ठीक है, सो दीज आर द पार्ट ऑफ 16 महाजनपद, और इसमें तो हमने धन्यकटक के बारे में नहीं सुना. और बेसिकली ये दोनों सेम चीजें, दे आर द नाम ऑफ नेम्स ऑफ द महाजनपद. तो ठीक है, हम थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते कि धन्यकटक रीजन की बात यहां नहीं हुई होगी. फिर हम आते हैं आंध्रा पे और कलिंग पे. कलिंग का नाम जब भी आता है इट इज नियर उड़ीसा, और यहां पे हम अशोका के टाइम पे जो कलिंग वॉर हुआ था उसके बारे में डिस्कस करते हैं. So we can assume the answer to be A, that is Andhras. तो ये तो एक एलिमिनेशन, गेस वर्क और assumption है, और हमने आंसर निकाला A, that is Andhras. Now let's talk about the facts regarding this question. Okay? तो यहाँ पे बात हुई है धन्यकटक. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वहां पे ऑप्शंस के अंदर कैपिटल सिटीज आता था, और हमने बात करी थी कि हमें इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, किंगडम्स के कैपिटल सिटीज पता होना चाहिए. सो नाउ गो टू द फ्लैशबैक एंड याद करिए धन्यकटक किसकी कैपिटल थी. क्या मैं बोल सकती हूं कि इट वॉज द कैपिटल ऑफ सातवांस? धन्यकटक वॉज द कैपिटल ऑफ सातवांस, है ना? जो सातवांस है उसी की कैपिटल धन्यकटक थी, और एक और कैपिटल थी पैठान. सो बेसिकली इनिशियली द कैपिटल वाज धन्यकटक, बाद में वो शिफ्ट हो गई थी पैठान में. तो हमको ये दो कैपिटल्स पता है, राइट? तो ये कैपिटल सिटीज पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था दैट धन्यकटक व्हिच फ्लोरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट सेंटर अंडर द महासंघिका,
ये सातवांश थे और सातवांश को आंध्रा किंग के नाम से भी जानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द सातवांश, अबाउट द नेम्स ऑफ 16 महाजनपद, बिकॉज गांधार और मगध यहाँ पे ऑप्शन में है। कलिंगा वी नो एज अ पार्ट ऑफ कलिंगा वॉर एट द टाइम ऑफ अशोका। अब इंटरेस्टिंगली वन मोर पार्ट, प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर काफी बार ऑप्शंस में आते हैं, प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर, प्रोमिनेंट श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकरस, तो ऐसे भी हमें मालूम होना चाहिए। एंड आपके मेंस में एक सवाल आया हुआ है रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, एंड जो बुद्धिज्म है वो पाला डायनेस्टी के टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लॉरिश हुआ था, एंड द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम योर मेंस आंसर। तो कुल मिला के ये जो थीम है बुद्धिस्ट की हिस्ट्री, बुद्धिज्म की हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर, या फिर कौन से राजा के टाइम पे, कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे बुद्धिज्म ज्यादा फ्लॉरिश हुआ था, राइट? और यहां से एक थीम हम निकाल सकते हैं कि हमें कैपिटल सिटी पता होना चाहिए, ठीक है? तो यहां पे हमें मालूम चल गया धन्याकटक वाज द कैपिटल ऑफ सातवान, और हम डिटेल में बात करेंगे रिगार्डिंग दी सातवांस। टू अंडरस्टैंड अबाउट दी सातवान एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, दैट इज समथिंग अराउंड 200 BC, जब मौर्यस डिक्लाइन हो चुके थे, तब हमारे इंडिया में कुछ नेटिव रूलर्स ने मौर्यस को सक्सीड किया था, और कुछ सेंट्रल एशिया से डायनेस्टीज आई थी, जिसमें कुषाण बहुत इंपॉर्टेंट थे अपने आप में, ठीक है? लेकिन जब मैं नेटिव इंडिया की बात करती हूं तो वहां पे नाम आते हैं शुंगा के बारे में, कानवास के बारे में और सातवान के बारे में। पहली बात तो ये क्रोनोलॉजी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मौर्यस का डिक्लाइन हो गया था तब उनको सक्सीड करके जो आए थे उनमें से एक है आपके पास शुंगा, एक है आपके पास कानवास और एक है आपके पास सातवांस, ठीक है? सो यू हैव द शुंगा, यू हैव द कानवास एंड यू हैव द सातवांस। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं रिगार्डिंग दी सातवांस। सबसे पहली बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल सिटी जो सातवांस थे हमारे, वो इंडिया के जो डेक्कन वाला पार्ट है, इफ वी टॉक अबाउट द इंडिया, जहां पे ये जो डेक्कन वाला हिस्सा है वहां पे सातवांस थे, और इनकी जो कैपिटल है वो है आपके पास धन्याकटक, और बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया था टू द पैठान। ऑलराइट, सो बेसिकली कैपिटल हो जाएगी धन्याकटक या फिर पैठान, और सातवांस को आंध्रास के किंग भी बोला जाता था। नाउ जैसे कि हमने बात करा कि आफ्टर मौर्यस दे वर सक्सीडेड बाय शुंगास, कानवास एंड सातवांस, तो मतलब कहीं ना कहीं कानवास को हरा के ही सातवांस आए होंगे। जी हाँ, तो जो आखिरी कानवा रूलर थे वो थे सुसरमन, और उनको हराया था सातवान के राजा शिमुख ने, एंड शिमुख वाज द फाउंडर ऑफ द सातवान। तो बेसिकली ये थोड़ा सा इसमें ये जो शुंगा है, कानवास है, इनमें पहला राजा कौन सा था, फाउंडर कौन था और आखिरी कौन था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि डिटेल, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं, लिटरेचर है नहीं, तो पूछने को क्या है, यही है ना? तो जो कानवास, जो लास्ट कानवा रूलर थे वो थे सुसरमन, और उनको हराया किसने, शिमुका ने, जो कि सातवान को बिलोंग करते थे। सो शिमुका इज द फाउंडर ऑफ सातवान, राइट? एंड द लास्ट कानवा किंग वाज अ सुसरमन, ठीक है? ऑल राइट, अब इसी के साथ में यहां पे हम बात करेंगे दैट जो सातवांस थे दे वर द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर्स टू इशू देयर ओन कॉइन्स, खुद के सिक्के जिन्होंने स्टार्ट किए थे, और ये जो प्रैक्टिस है इट वाज स्टार्टेड बाय गौतमीपुत्र सतकर्णी। अब कुछ इंपॉर्टेंट सातवान जो किंग्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सतकर्णी फर्स्ट, ओके? सो सातवांस में द सतकर्णी फर्स्ट वाज द फर्स्ट टू यूज द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, और उन्होंने अपने आप को जो टाइटल दिया था वो था दक्षिण पथ, यानी दक्षिण की तरफ, दक्षिण पथा। जब उन्होंने गोदावरी वैली जो है, यहाँ पे गोदावरी रिवर है, ओके, क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम द ज्योग्राफी एज प्रीलिम्स इज अबाउट टू कम, यू मस्ट रिमेंबर ऑल द नेम्स ऑफ द रिवर। सो गोदावरी कहां से ओरिजिन होती है, कौन कौन से स्टेट्स में फ्लो करती है, एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, ये आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी? ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि जो सतकर्णी वन है उन्होंने ये जो टाइटल दक्षिण पथ है ये टाइटल अज्यूम किया था,
एंड ये पूरी इंफॉर्मेशन कहां लिख रखी है? इन दी नाने घाट इंस्क्रिप्शन। और फिर जो दूसरा यहाँ में इंपॉर्टेंट राजा है वो है आपके पास हाला। हाला इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई बिकॉज जब भी हम सातवांश के बारे में बात करते हैं, इनकी जो लैंग्वेज थी वो इंपॉर्टेंट है कि जो सातवांश लैंग्वेज यूज कर रहे थे वो प्राकृत लैंग्वेज यूज कर रहे थे, लेकिन जो स्क्रिप्ट थी वो नहीं। लैंग्वेज कौन सी थी? प्राकृत थी। साला जो थे उन्होंने जो हाला जो कि सेकंड इंपॉर्टेंट किंग है ऑफ द सातवान, इन्होंने गथा सप्तशती जो है उसका कंपोजिशन किया इन द प्राकृत। गथा सप्तशती was compiled by the हाला king of Satwan in the प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, और उन्हीं के एक मिनिस्टर है दैट इज गुणाधाय, उन्होंने बृहत कथा लिखा। ओके, फिर आते हैं आपके पास गौतमी पुत्र शतकर्णी। ऑलराइट, एंड यहाँ पे रुद्रदमन का भी नाम आप याद रख लेंगे, दैट इज फ्रॉम दी शाक रूलर जो थे उन्होंने जो क्या कह सकते हैं, I am not able to recall the name. Rudradaman one was famous to सुदर्शन लेक का रिस्टोरेशन रिपेयर करवाने के लिए। ठीक है, ओके, सो दिस वाज इंफॉर्मेशन अबाउट द सातवांश। अब हम फटाफट से जो 16 महाजनपद है उनके बारे में याद कर लेते हैं, या नाम है उनको फटाफट से याद कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वो हो जाएगा आपके पास अंगा, अंग या अंगा जो भी आप बोलना चाहो। ये है समथिंग अराउंड बिहार, और जो यूपी वाला रीजन है वहां पे था आपके पास अंगा, और कैपिटल था वॉज चंपा। ठीक, इसके बाद में मगध, मगध ने अंगा को पूरी तरह से एक्वायर कर लिया था। मगध वॉज वेरी पावरफुल। मगध में तो हम पढ़ते हैं हरियंका डायनेस्टी, राइट, बिंदुसार, अजातशत्रु, वो सब। सो सेकेंड हम यहाँ पे बात कर सकते हैं अबाउट द मगध। थर्ड है आपके पास काशी। काशी आज का जो वाराणसी है वहां पे है, काशी आज का जो वाराणसी है वहां पे है। एंड इट ऑल्सो सबमिटेड पावर टू द कौशला, और फिर कौशला जो है आपके पास मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहां पे श्रावस्ती वॉज इंपॉर्टेंट रीजन वी कैन से। और जो कौशला है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है अयोध्या, राम की नगरी। ठीक है, सो अयोध्या जो राम की नगरी है वो आपके पास कौशला में है जो कि मध्य प्रदेश में है, और पूरी जो रामायण है वो यहीं के बारे में बताई गई है। ठीक, फिर अगला जो होता है वो माला है, फिर वत्स है और अवंती। ठीक है, वत्स हो जाएगा और अवंती हो जाएगा। काम्बोज है, फिर उसी के साथ आपके पास असाक हो जाएगा, कुरु हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा। ठीक है, काशी है, कौसाला है, तो जो भी है ये 16 महाजनपद के नाम आप याद कर लेंगे। कुछ छूट गया हो तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विद रेफरेंस टू द एंशिएंट साउथ इंडिया द कोरकोई, पुम्पुहर एंड मुचरी वर वेल नोन एज। ऑप्शन 1 कैपिटल सिटी, ऑप्शन 2 the ports, option 3 centers of iron and steel making, option 4 the shrines of the Jain Tirthankaras। देखो यहां पे ऑप्शन में क्या है, कैपिटल सिटीज। फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट कैपिटल सिटी पे क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने ऑप्शन में दिया है कैपिटल सिटी। तो कहीं ना कहीं ये सेगमेंट, ये थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यूपीएससी फोकसेस ऑन द कैपिटल सिटीज ऑफ इंपॉर्टेंट एम्पायर्स। ठीक है, हालांकि ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, दूसरा है पोर्ट्स, तो यस जो कोरकई है, पुम्पोहर है और मुचरी है, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के नाम है इन द एंशिएंट साउथ इंडिया, जो कि जो संगम का टाइम था ये उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, एक मिनट, या लेट मी मेक स्पेस। जब मैं साउथ इंडिया की बात करूं, एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री का जो समय था वहां पे जब मैं साउथ इंडिया की बात करूं, एंशिएंट साउथ इंडिया की, तो उसको हम दो पार्ट्स में पढ़ लेते हैं, है ना। जिसमें अगर मैं फेज 1 की बात करूं, सो इट इज अराउंड 200 BC टू 300 CE। ये वो टाइम है जब आपका सातवांश, और सातवांश से हम मिडिवल हिस्ट्री की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, यानी सातवांश, पांड्यास, चोलास और चेरास।
फिर दूसरा जो फेज है वो हो जाएगा 300 AD टू 750 AD, वो मतलब मिडिवल हिस्ट्री वाला टाइम, चालुक्यास, पल्लवास, राष्ट्रकूटास। तो ये जो फर्स्ट फेज है इसका जो टाइम है यानी कि चेर, चोल, पांड्या, इस टाइम पे जो संगम का पूरा टाइम था पूरा, जिसमें संगम लिटरेचर भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टीज आई थी वो था चेरा, चोला और पांड्या। तो यहाँ पे जो चेरास है या फिर कंप्लीट तीनों डायनेस्टी की भी आप ओवरव्यू ले सकते हो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हुए थे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑन द कोस्ट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स। वो है आपके पास कोरकई, 1 मिनट, सो बेसिकली वो है आपके पास कोरकई, देन यू हैव द पुंपहर एंड द मुचरी। तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट। नाउ अगेन ये सवाल भी आपके पास मेंस के क्वेश्चन में आया था। क्वेश्चन था एक्सप्लेन द लैंग्वेज माइट डिफर, क्वेश्चन था एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स लीडिंग टुवर्ड्स द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। मतलब जो हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है उसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो उसके अंदर हम ये जो सी और लैंड रूट्स है उसका मेजर कंट्रीब्यूशन लिखेंगे, जैसे कि सी रूट्स में ये पोर्ट्स वगैरह आ जाएंगे, कोरकई, पुंपहर, मुचरी पोर्ट्स, जिसकी वजह से ट्रेड बढ़ा, जिसकी वजह से इंडिया के जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो बाकी रीजन से जो है सेंट्रल एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, उनके साथ बढ़ा। सो दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन योर मेंस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। नाउ ये आपके पास सातवां से क्वेश्चन था एंड दिस वाज फ्रॉम दी संगम टाइम, संगम लिटरेचर से नहीं बट संगम का जो टाइम था वहां से सवाल था ये। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which one of the following explains the practice of Vat Kiruttal as mentioned in the Sangam poem? Once again, क्वेश्चन आया है संगम पोयम में से, संगम लिटरेचर में से। तो वट किरुट्टल का क्या मतलब था? देखो संगम पोयम में सीधी सीधी बात है कि जब बैटल होती थी राजाओं के बीच में तो वो अपनी हार को पीठ दिखा के, पीठ में कि मैं हार गया, मैं जा रहा हूं, ऐसा नहीं होता था। वो पीठ दिखा के नहीं भागते थे, वो लड़ते थे, आखिरी दम तक लड़ते थे, और अगर उनको लग रहा कि वो हार रहे हैं तो वो सुसाइड कमिट कर लेते थे इंस्टेड ऑफ हार मानना। तो ये जो है ये वट किरुट्टल की जो पोयम है उसके अंदर मेंशन्ड है। सो वंस अगेन लेट्स टॉक अबाउट द संगम पोयम्स, और वी कुड इन ब्रॉडर वे डिस्कस अबाउट द संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर को ब्रॉडली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास नरेटिव और एक है हमारे पास डिडेक्टिक। तो जो नरेटिव संगम लिटरेचर है इसको हम 18 मेजर वर्क्स के नाम से भी जानते हैं, और इट इज नोन एज मेलका नाकू। इस मेलका नाकू में आपके पास 8 सॉन्ग्स का कंपोजिशन है जिसको हम एटुकोई बोलते हैं, एंड कंपोजिशन ऑफ 10 सॉन्ग्स दैट इज द पटुकोई। तो ये हो गया अबाउट द नरेटिव 18 मेजर वर्क्स के बारे में। और इसके अंदर आप हीरोइक स्टोरीज के बारे में बात करते हो। फॉर एग्जांपल विरारकल, विरारकल इज अ स्टोरी रिगार्डिंग अ रेजिंग ऑफ अ हीरो स्टोन। फिर आता है आपके पास डिडेक्टिक। डिडेक्टिक में हम बोल सकते हैं कि इट इज नोन एज 18 माइनर वर्क्स। ये काम है ब्राह्मणास के, प्राकृत संस्कृत स्कॉलर्स के थ्रू। और उसी के साथ फिर यहां पे आपके पास आ जाता है अक्कम। अक्कम में जो फैमिली रिलेटेड स्टोरीज हैं वो बात करी गई है। पूरम, पूरम आपकी पर्सनल लाइफ से बाहर जो वॉर की आप करते हो, वॉर फील्ड में आप जो वॉर लड़ रहे हो उनके बारे में जो स्टोरीज है वो है आपके पास पूरम। उसी के साथ आपके पास है तोल्कापियम, और फिर है आपके पास तिरुकुरल। तोल्कापियम वाज रिलेटेड टू द ग्रामर्स एंड फोनेटिक्स, और तिरुकुरल फिलोसफी और वाइस मैक्सिम से रिलेटेड है। व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्वाइन तमिल एपिक, तो बेसिकली इसमें आ जाएगा आपके पास मणिमेकलाई और सिलापड़ीकरम। ठीक है, तो ये हो जाएगा मणिमेकलाई और सिलापड़ीकरम, और इसका तो आंसर आपके पास हो जाएगा डी, दैट इज वट किरुट्टल वाज अ स्टोरी रिगार्डिंग अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटेड रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। Next question. From the decline of Guptas until the rise of Harshvardhan in the early 7th century. देखो ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, इसको हम करेंगे इन दी सेगमेंट ऑफ मिडीवल हिस्ट्री। जब हम मिडीवल हिस्ट्री, क्योंकि ऑप्शन सारे मिडीवल हिस्ट्री से रिलेटेड है ना, तो जब हम मिडीवल हिस्ट्री का करेंगे तब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। Moving towards the next question.
अगेन दिस इज फ्रॉम द मिडिवल हिस्ट्री अबाउट द प्रतिहार्स, द पल्लव्स, द चोल, ठीक है, इन सब के बारे में इस पे भी आप लिख दीजिए। ये जो अगले से अगला तो बुद्धिज्म और जैनिज्म पे वीडियो होगा, इसको हम करेंगे अगले से अगले वीडियो में जब हम मिडिवल हिस्ट्री के सेगमेंट को कवर करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें आपके पास फेमस प्लेस दिया है और आपको बताना कि आज की डेट में ये कौन से स्टेट में है। नाउ भिलसा, द्वार समुद्र, गिरिनगर और स्थानेश्वर। अब आप सोचोगे कि मतलब यूपीएससी तो मतलब अंडर द स्काई कुछ भी दे रहा है। नो, यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में था? कैपिटल सिटी के बारे में था। सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या था? कैपिटल सिटी था। फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन जब डिस्कस किए थे, ऑप्शंस में कितनी बार कैपिटल सिटी आया है? तो ये चारों के चारों जो है दे आर नेम ऑफ इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटीज ऑफ इंपॉर्टेंट किंगडम्स और डायनेस्टीज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द भिलसा, यस, भिलसा जो है करंटली आपके पास कहां पड़ता है? किसकी कैपिटल है पहले तो ये बताओ? भिलसा। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 1, भिलसा है आपके पास मध्य प्रदेश के अंदर। ओके, सो बेसिकली यहां पे हम बात करेंगे भिलसा, इट वॉज द मेन इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द शुंगा डायनेस्टी, राइट? हमने क्या बात करा था? मौर्यास अराउंड 200 BC, उनके डिक्लाइन के बाद नेटिव रूलर्स में शुंगा आए थे, कानवाज आए थे, सातवांस आए थे। जो कानवाज थे उनके जो लास्ट रूलर थे वो थे सुसरमन, और उनको हरा के शिमुका ने सातवान का फाउंडेशन किया। और वहीं पे अगर हम शुंगा की बात करते हैं तो उनका इंपॉर्टेंट रीजन था भिलसा, जो कि आज के डेट में कहां पे है? एमपी के अंदर पड़ता है। सो इट इज इन दी एमपी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर है आपके पास द्वार समुद्र। द्वार समुद्र जो है वो है आपके पास कर्नाटक के अंदर, इट इज नॉट इन महाराष्ट्र, इट इज इन दी कर्नाटक। गिरी, तो ये तो आपके ज्योग्राफी में गिरी रेंज से भी आप बता सकते थे, यस इट इज इन द गुजरात। देन स्थानेश्वर इज नॉट इन यूपी, स्थानेश्वर इज इन दी हरियाणा। ओके, तो बेसिकली स्थानेश्वर एक जगह अपने आप से इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे कुरुक्षेत्र में जो पांडव से कृष्णा है, इन सब की जो भी स्टोरी हुई थी महाभारत का, उसमें ये रीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सॉल्व किया है। और इसका पैटर्न या फिर थीम में बात करूं तो इसकी थीम हो जाएगी कैपिटल सिटीज। ओके, दैट इज कैपिटल सिटीज ऑफ इंपॉर्टेंट रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, with reference to the period of the Gupta dynasty in the ancient India, the towns Ghantasala, Kadura and Chaul were known as। पहला ऑप्शन ports handling the foreign trade, दूसरा the capitals of powerful kingdoms, third places of exquisite stone art and architecture, and fourth important Buddhist pilgrimage center। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। गुप्ता के टाइम पे जो ट्रेड हुआ था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, एंड ये जो प्लेसेस थे घंटासाला, कदरा, चौल, दे वर वेरी फेमस एज इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बिकॉज ऑफ द पोर्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के नाम है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गुप्ता डायनेस्टी। अगेन यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है? बी, कैपिटल ऑफ पावरफुल किंगडम। मतलब ये थीम इंपॉर्टेंट है, जितने भी पावरफुल किंगडम्स है उनकी कैपिटल आ सकती है क्वेश्चन में, पूछ भी रहा है ये, और भी पूछ सकता है ना? ठीक है। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स, इंपॉर्टेंट जैना श्राइन्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये इनडायरेक्टली आपको थीम बता रहा है ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था फ्रॉम द गुप्ता डायनेस्टी, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम गुप्ता डायनेस्टी। नाउ 8, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द टर्म कुल्यवापा या फिर द्रोणवापा डिनोट टू द मेजरमेंट ऑफ द लैंड, द कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड एंड रिलीजियस रिचुअल। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये तीनों ही गुप्ता डायनेस्टी के सवाल है। तो पहले एक बार हम गुप्ता डायनेस्टी को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं और फिर ये तीनों सवाल हम यहां पे लगा लेंगे। ठीक है, फ्रॉम द गुप्तास अगर हम फाउंडर के बारे में बात करते हैं तो वो थे श्री गुप्ता,
और उन्होंने अपने आप को जो टाइटल दिया था दैट वाज महाराजा। श्री गुप्त के बारे में बाद में उनके जो बेटे थे घटोत्कच वो आए, एंड देन द चंद्रगुप्ता वन। ओके, चंद्रगुप्ता वन ने अपने आप को जो टाइटल दिया था वो था महाराज धीराजा, दैट इज अ ग्रेट किंग ऑफ किंग्स। ही कॉन्कर्ड द मेहरौली आयरन पिलर। फिर है हमारे पास समुद्रगुप्ता, और समुद्रगुप्ता के बाद चंद्रगुप्ता टू। समुद्रगुप्ता के बारे में जो फेमस है वो है इनके कोर्ट के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट पोएट्स थे वो थे आपके पास हरिसेना। ऑलराइट, सो हरिसेन वाज इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट ड्यूरिंग हिज टाइम। और फिर आते हैं आपके पास चंद्रगुप्ता टू, जिन्होंने अपने आप को जो टाइटल दिया था वो था विक्रम आदित्य। ऑलराइट, और जो फायान है वो भी इन्हीं के टाइम पे आए थे। सो फायान इज अ बुद्धिस्ट मॉन्क या फिर वेंडरर जो इनके टाइम पे यहाँ पे आए थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है वो कि चंद्रगुप्ता टू के अंडर में 9 जेम्स हम पढ़ते हैं। तो उसमें एक नाम है अमर सिंहा, फिर आता है धन्वंतरी, फिर है आपके पास हरिसेन, फिर है आपके पास कालिदास, फिर है आपके पास कहापंका, शांकु, वरहमिहिरा, वरारुचि और वेताल भट्ट। ओके, सो 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्ता टू याद करेंगे मेरे साथ। चंद्रगुप्ता टू फ्रॉम द गुप्ता डायनेस्टी, इनके अंदर 9 जेम्स है, जिसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले अमर सिन्हा के बारे में। सो ही वॉज अ वेरी गुड संस्कृत लेक्सिकोग्राफर। इन्होंने अमरकोश लिखा जो कि एक संस्कृत वोकैबुलरी है। फिर हम पढ़ेंगे धन्वंतरी। धन्वंतरी वॉज अ ग्रेट फिजिशियन। एंड देन हरिसेन। सो बेसिकली अभी हमने डिस्कस किया कि जो हरिसेन है ही वॉज अ कोर्ट पोएट। ओके, he was court poet and he composed the प्रयाग प्रशास्ति या फिर जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट कालिदास, वो इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट पोएट थे। कहापंका, सांकु और वराहमिहिरा। जो वराहमिहिरा है उनकी 3 इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जिसमें से एक है आपके पास पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातका। फिर से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमारे पास जो वराहमिहिरा है उनकी 3 किताबें हैं, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जातका। फिर है आपके पास वरारुचि और फिर आता है वेताल भट्ट। वेताल भट्ट इज रिलेटेड टू मैजिशियन, इनकी तो सीरियल्स भी आते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द लाइफ ड्यूरिंग द गुप्तास। तो बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे विच फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द ट्रेड। और यहाँ पे विश्ती जो कि एक फोर्स लेबर है वो भी यहाँ पे देखा गया। अब गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो सबसे ऊपर एम्पायर, इन एम्पायर को छोटे छोटे डिविजन्स में बांट दिया गया था। इन डिविजन्स को भुक्ति बोला था एंड द इंचार्ज ऑफ दिस डिविजन और भुक्ति वाज नोन एज उपारिका। इन डिवीजन के नीचे डिस्ट्रिक्ट थे जिसको विश्वास बोला, इंचार्ज और विशापति, उसके नीचे विथीस जो कि आपके पास विलेजेस हैं। ठीक है सॉरी, तो ये हो जाएगा आपके पास कुल्या, द्रोणापापा। ये 7th क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये घंटाशाला, कदुरा, चौल पर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम। और ये जो 2 टर्म्स है कुल्यवापा, द्रोणावापा, ये लैंड मेजरमेंट के लिए यूज होता था ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम। एंड यहाँ पे विश्ती जो कि एक फोर्स लेबर है उस पर सवाल आया है दैट विद रेफरेंस to the forced labor Vishti in India during the Gupta period, which one of the following statement is correct? Number 1, it was considered a source of income for the state, a sort of tax paid by the people. It was totally absent in the Madhya Pradesh Kathiawar region, and the forced labor was entitled to weekly wages. द एल्डेस्ट, देखो ये कॉमन सेंस से हो सकता था क्योंकि इन्होंने विश्ती का मतलब ही खुद ही बता दिया। अगर सिर्फ विश्ती लिखा होता तो और ही डिफिकल्ट हो जाता कि पता ही नहीं आदों को कि है क्या, फोर्स लेबर याद नहीं आ रहा। अब ये फोर्स लेबर है तो क्या आपको लगता है वेजेस मिलती होगी? क्या आपको लगता है कि ये फोर्स लेबर में ये सिस्टम होगा एल्डेस्ट सन वाला, या फिर किसी एरिया में होगा किसी एरिया में नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ए, डायरेक्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 अबाउट द ककाटिया किंगडम, दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए इतना ही है। इफ यू रियली लाइकिंग आवर वीडियोस एंड इनिशिएटिव्स, do motivate us, do support us by subscribing our channel and like and share it. Thank you so much.